नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आप अक्सर सुने होंगे कि मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ बाप के बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जैसे औलाद अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उनके कर्मों का सजा माता पिता को भोगना पड़ता है। उसी प्रकार अगर माता पिता अच्छे और बुरे कर्म करते हैं तो उनकी औलाद को उनके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में यह कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक तपस्वी, एक साधु महात्मा अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या माता पिता के बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा ने कहा कि हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके पुत्र को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके पुत्र को भोगना पड़ता है। उसके बाद वह महात्मा कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि हे देवी, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बेचारा बहुत ही निहायत गरीब था। किसी तरह से मजदूरी करके अपने घर के बच्चों का पालन पोषण किया करता था। उसे रोजाना की मजदूरी करने के बाद 50 रुपये मिलते थे। 50 रुपये में 25 रुपये वह दान करता था और 25 रुपये में अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। इस तरह से कुछ दिन बीतते रहे। उस गरीब व्यक्ति के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब वह लोग 2 लोगों से 3 लोग हो जाते हैं, एक पति पत्नी और एक बच्चा। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति को पालन पोषण में समस्या बढ़ती चली गई, क्योंकि इधर दिन पर दिन महंगाई बढ़ती चली गई। फिर वह महात्मा ने कहा कि हे देवी, एक दिन की बात है, उस लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 रुपये कमाते हैं, जिसमें से आप रोजाना 25 रुपये दान कर देते हैं, और 25 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? इतने पे उस बच्चे की माँ इस बातों को सुन रही थी। उसने अपने बच्चे से बुला करके कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी 50 रुपये कमाते हैं, 25 रुपये दान करते हैं। ये दान तुम्हारे ही लिए करते हैं, ये अपने लिए दान नहीं करते हैं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह लड़का बहुत ही अभी छोटा था उम्र में। तो महात्मा जी कहते हैं कि हे देवी, अब कुछ समय बीतता गया। धीरे धीरे उस गरीब का लड़का जवान हो गया, बड़ा हो गया, और उस लड़के की उम्र 10 वर्ष हो गई। इधर यह गरीब व्यक्ति एक दिन काम करके लौट रहा था। तब तक रास्ते में एक काला सांड दिखाई देता है, और वह काला सांड उसे दौड़ा करके मारने की कोशिश करता है और दौड़ा करके मारता है, जिससे उस गरीब व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब उस व्यक्ति के पत्नी और बच्चों को उसके मरने की खबर मिली, उन लोगों को बड़ा ही दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब व्यक्ति के लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, पिताजी कहाँ चले गए हैं? उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके यमपुरी में यमराज के पास में चले गए हैं। तब उस बेटे ने कहा कि जब पिताजी थे 50 रुपये कमाते थे तो 25 रुपये दान करते थे। अब पिताजी नहीं है, अब वह 25 रुपये नहीं मिलता, अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? आखिर हमारा पेट कैसे भरेगा? फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहाय नहीं होता है। उस व्यक्ति से सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि गरीबी में अगर कोई मदद करता है तो वह भगवान है। गरीबों के मसीहा सिर्फ भगवान होते हैं, बाकी कोई इनका कोई सहाय नहीं बनता है। फिर उस नादान बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत समझो, मैं यमराज के पास में जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर के आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर उस यमराज जी को हमारे ऊपर अवश्य ही दया आ जाएगी और हमारे पिताजी को वापस अवश्य ही भेज देंगे। फिर वो महात्मा जी कहते हैं कि हे देवी,
उस छोटे से बच्चे के बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है कि उसकी माँ उसी गांव में कहीं काम करने चली जाती है। अब इधर से लड़के के मन में जिज्ञासा होती है कि मैं यमराज के पास जाऊंगा और जाकर के अपने पिताजी को लेकर के आता हूँ। ऐसा मन में सोच करके वह लड़का निकल पड़ता है यमराज के पास जाने के लिए। वह लड़का चलते चलते उससे काफी थकान हो गया। फिर वह एक विशाल पेड़ के नीचे जा करके बैठ गया। तभी वह विशाल आम का पेड़ मनुष्य की आवाज में बोल पड़ा और उसने कहा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोई कोमल बालक नहीं आया है। फिर उस बच्चे ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास में जा रहा हूँ। उसके बाद आम के पेड़ ने उस लड़के से कहा कि बेटा तुम मेरे लिए भी यमराज से मेरी एक बात पूछ करके आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पे लगा हुआ हूँ कि मेरा एक भी पत्थर जमीन पर नहीं गिरता है और मेरी डालियाँ भी नहीं सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक यहाँ खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्मों में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी यह बात यमराज से जरूर पूछ के आऊँगा। अब महात्मा ने कहा कि हे देवी, इतना कहकर वह बच्चा आगे निकल पड़ता है। उसके बाद चलते चलते उसे आगे जाकर एक विशाल सर्प मिलता है। उस सर्प को देख करके यह लड़का वहां से भागने ही वाला था। अब जब भागने लगा तो सर्प मनुष्य की आवाज में बोल पड़ा कि बेटा तुम मुझे देखकर भागो मत, मुझे बस इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वह लड़का सर्प के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे नागराज, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास में जा रहा हूँ। उस सर्प ने कहा कि बेटा मेरा एक प्रश्न तुम यमराज से पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से यहाँ से पड़ा हूँ लेकिन मुझे यहाँ से अब चला भी नहीं जा रहा है। मेरे शरीर में अब इतनी भी जान नहीं कि मैं यहाँ से दूसरी जगह जा सकूँ। मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा यह प्रश्न यमराज से पूछ करके आऊँगा। महात्मा ने कहा कि हे देवी। फिर वह लड़का वहाँ से आगे निकल पड़ा। फिर आगे चलते चलते उसे एक किसान मिला। उस किसान ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? देखने में तुम बहुत कोमल लग रहे हो। उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास में जा रहा हूँ। फिर उस किसान ने कहा कि ठीक है, मेरा भी एक प्रश्न यमराज से पूछ करके आना। मैं चलते हुए राहगीरों के लिए कितने सालों से यहाँ कुआं खुदवा रहा हूँ कि यहाँ कुआं खुदवा कर राहगीरों का प्यास बुझाऊंगा, लेकिन मैं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिस वजह से इस कुएं से अभी तक पानी नहीं निकला है। मैंने इस बावड़ी को खुदवाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर दिया हूँ लेकिन इसमें पानी नहीं निकला। इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न यमराज से जरूर पूछ करके आऊँगा। महात्मा ने कहा कि हे देवी। इतना सुनकर वह लड़का फिर से आगे निकल पड़ा और आगे चलते चलते उसे एक तालाब मिला। उस तालाब के पास बैठकर वह पानी पीने लगा। फिर तैरते तैरते एक बत्तख आई और उसने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास में जा रहा हूँ। अब बत्तख ने कहा कि हे बेटा, तुम मेरा एक प्रश्न यमराज से पूछ करके आना। उसने कहा कि मैं कई वर्षों से इस तालाब में भटक रही हूँ लेकिन मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिला। यमराज से पूछ करके आना कि मैं पिछले जन्मों में ऐसा कौन सा पाप की हूँ कि मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रहा, इसका क्या कारण है? तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से यह तुम्हारा प्रश्न अवश्य ही पूछ करके आऊँगा,
इतना कहकर वह लड़का फिर से आगे निकल पड़ा। चलते चलते एक और तालाब के किनारे पहुंच गया। फिर उसने वहां देखा कि एक मरा हुआ बगुला पड़ा हुआ था। अब यह लड़का उस बगुले को लांघ करके जाने लगा। तब तक वह बगुला बोल पड़ा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने कहा मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास में अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ। बगुला ने कहा कि यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ के आना कि मैं कई वर्षों से इस तालाब के किनारे मेरा शरीर पड़ा हुआ है। तालाब की पानी आता है तो कभी तालाब में समाहित हो जाता है, कभी तालाब फेंक देता है तो बाहर आके पड़ा रहता है, लेकिन ना तो मेरा शरीर सड़ता है ना तो गलता है। आखिर मैंने पिछले जन्मों में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारे इस प्रश्न को जरूर पूछ करके आऊंगा। महात्मा ने कहा कि हे देवी। इतना सुनकर वह लड़का वहां से निकल पड़ा और वहां से चलते चलते यमपुरी में पहुंच गया और वहां पर पहुंचकर यमराज को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद उस लड़के ने यमराज से पूछा कि हे महाराज, मेरे पिताजी कहाँ हैं। जब मेरे पिताजी घर पे थे तो 50 रुपए कमाते थे, 25 रुपए दान करते थे और 25 रुपए में हम लोग का पालन पोषण करते थे। लेकिन जब पिताजी घर पे नहीं है तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। जल्दी से आप मेरे पिताजी को मेरे घर पे भेज दीजिए। अब महात्मा जी कहते हैं कि हे देवी। उस बच्चे की बात को सुनकर यमराज ने उस बच्चे को कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे घर पे भेज दूंगा, पहले तुम मेरे पास में बैठो। उसके बाद उस बच्चे को भोजन कराया। उसके बाद यमराज ने पूछा और तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद उस बच्चे से रास्ते में जो जो मिला था सबके प्रश्न पूछा। यमराज ने उन सभी के उत्तर बताया और कहा कि बेटा जाते समय उन सभी के उत्तर को तुम बताते जाना। उसके बाद यमराज ने कहा कि बेटा तुम अपने घर पे जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज के पास से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते सबसे पहले उसे मरा हुआ वही बगुला मिला जो तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। उस बच्चे को देख करके बगुला पूछने लगा कि बेटा क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज से पूछा। उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारे प्रश्न यमराज से पूछा। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन तुम किसी को ज्ञान नहीं दिए और वह ज्ञान अब तुम्हारे अंदर ही अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी आत्मा ऐसे भटकती रहेगी और तुम्हारे शरीर का मुक्ति नहीं होगा। महात्मा ने कहा कि हे देवी। उस बगले ने कहा कि बेटा ऐसी हालात में मुझसे ज्ञान लेने कौन आएगा, तुम मेरा ज्ञान ले लो। उसके बाद उस बगले ने अपना सारा ज्ञान उस बच्चे को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसके आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का फिर से आगे निकल पड़ा और रास्ते में जाते जाते उसे वही बतख मिला। उस बतख ने पूछा कि बेटा तुमने मेरा प्रश्न यमराज से पूछा था। उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारे प्रश्न को यमराज से पूछा था और यमराज ने कहा था कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम वह अमृत किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही पानी में भटकती रहोगी। उस बतख ने कहा कि बेटा अब कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। वह बतख ने अपना अमृत उस बच्चे को दे दिया और उस अमृत को देते ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति मिल गई। इसी तरह से वह लड़का फिर से आगे निकला। फिर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उसने कहा कि हाँ, मैंने आपका प्रश्न उस यमराज से पूछा। उस किसान ने कहा कि यमराज ने क्या कहा। उसने कहा कि आपके घर में एक जवान बिटिया है, जब तक आप उसका कन्यादान नहीं करेंगे, उसकी शादी नहीं कर देते, तब तक इस बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसको तुम पूरा करो। ईश्वर ने तुम्हें जो दायित्व दिया है उसे तुम पूरा करो। पहले आप कन्यादान करो, फिर आप इस बावड़ी को खुदवाओ। फिर उस किसान ने कहा कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊंगा, तुम मुझे बहुत सीधे साधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में बहुत अच्छे भी लग रहे हो, इसलिए बेटा तुम ही मेरे बच्चे से विवाह कर लो। महात्मा ने कहा कि हे देवी। उस किसान ने अपने बेटे की शादी उस लड़के के साथ में कर दिया
अपनी बेटी को बहुत सारा धन देकर उस लड़के के साथ में विदा कर दिया। फिर से वह लड़का आगे निकल पड़ा। अब चलते चलते आगे रास्ते में वही इच्छाधारी सर्प उसे मिला। उस सर्प ने पूछा कि बेटा, क्या मेरा प्रश्न तुमने यमराज से पूछा? यमराज से पूछा तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है उसे तुम धरती पर नहीं उगलते हो। उस बच्चे ने उस नाग से ऐसा बताया, और ना तुम किसी को दान दिया है। जब तक तुम नागमणि को उगलोगे नहीं, किसी को दान नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही बना रहेगा। उस सर्प ने कहा कि बेटा, मैं अब कहाँ किसको ढूंढने जाऊंगा इस नागमणि को दान देने के लिए। मेरे इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपने नागमणि को उस बच्चे को दे दिया। नागमणि को देते ही उस सर्प के आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर आगे चलने लगा। फिर आगे चलते चलते उसे वही आम का विशाल पेड़ मिला जिसकी छांव में उसने विश्राम किया था। उस आम के पेड़ ने पूछा कि बेटा, तुमने क्या मेरा प्रश्न यमराज से पूछा? उसने कहा कि हाँ, मैंने पूछा। पूर्व जन्म में तुम्हारा जो है ज्ञान देने का काम था, स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का काम था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते थे और तुम उन बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुम बच्चों को शिक्षा नहीं दिया। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिल डुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो शिक्षा है तुम उसे किसी को दे दो, उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा कि हे देवी, उस बच्चे की बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसको देने जाऊंगा, इसलिए तुम ही ले लो मेरे ज्ञान को। फिर आम के पेड़ ने उसके पास जितनी ज्ञान था उस बच्चे को अपना सारा ज्ञान दे दिया। जैसे ही उस आम के पेड़ ने उस बच्चे को सारा ज्ञान दे दिया, उसके आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का अपने पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर चला गया। जब वह लड़का अपने घर पे पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर बड़ा ही खुश होती है। उसके बाद उसने पूछा कि बेटा, तुम कहाँ चले गए थे और यह लड़की तुम्हारे साथ कौन है? फिर उस लड़के के साथ में जो भी घटनाएं घटी सारी बातें वो अपनी माँ से बता देता है। फिर उस महात्मा ने कहा कि हे देवी, अब उस बच्चे को ज्ञान हो चुका था तो उसके पिता कभी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उसकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिता ने जो दान धर्म किया था उसका फल यमराज ने उस बच्चे को दे दिया। इस प्रकार से वह महात्मा ने बताया कि हे देवी, किस प्रकार से अपने माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को मिलता है और पूर्व जन्म के फल कैसे प्राप्त होता है और उसके पिता द्वारा पाप और पुण्य किए गए फल का प्राप्त कैसे होता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, तो आप आज के इस वीडियो से क्या सीख मिला आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।